Hello everyone, welcome to Aram Academy. This is Samir Sardana. So guys, now that CAT response key is out, I'm sure you guys must have checked your CAT score और आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि कितना परसेंटाइल आपको इस साल आने वाला है. एग्जैक्ट तो नहीं पता लगा होगा, बट आई एम श्योर कि एक रेंज आपको डेफिनेटली पता लगी होगी कि 90 से 95 आ रहा है या 95 से 98 आ रहा है या 98 अबव आ रहा है. तो ये परसेंटाइल के बेसिस पे बच्चों आपको कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी लास्ट डेट जो रहती है वो कैट के रिजल्ट से पहले रहती है. तो आपको एग्जैक्ट परसेंटाइल तो कैट में ही पता लगने वाला है, बट ये कॉलेजेस की फॉर्म की लास्ट डेट कैट के रिजल्ट से ही पहले ओवर हो जाएगी. तो जो बेसिक आइडिया आपको अपने परसेंटाइल का लग रहा है बच्चों, उसके बेसिस पे आपको इन कॉलेजेस के फॉर्म बच्चों फिल कर रहे हैं, राइट, सो दैट कि आपकी कॉल्स मिस नहीं हो जाए, राइट. कि अगर आपका जैसे फर्स्ट कॉलेज जो है IFT, जिसका लास्ट डेट 8 दिसंबर और ये अभी रिसेंटली इस डेट को एक्सटेंड किया गया है, तो अगर आपका 95 के अराउंड परसेंटाइल आपको एक्सपेक्टेड है तो आपको IFT डेफिनेटली फिल कर देना चाहिए. बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास IFT के लिए. तो 8 दिसंबर 2025 इसका लास्ट डेट है बच्चों, राइट. ऐसे ही टिस मुंबई बहुत अच्छा कॉलेज है बच्चों, 10 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है. 95 के अराउंड परसेंटाइल आपको लग रहा है कि आपका आ जाएगा, तो आपको टिस मुंबई का कॉलेज का फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा 10 दिसंबर 2025 तक. फिर XIMB की बात करें तो उसका भी लास्ट डेट 10 दिसंबर 2025 का है. जैट किस में अगर आपका 92 एंड अबव परसेंटाइल आपको एक्सपेक्टेड है, बट जैट तो खैर अभी आप देने वाले हो, बट इस कॉलेज की लास्ट डेट बच्चों 10 दिसंबर 2025 है. ऐसे IMI दिल्ली 12 दिसंबर 2025 लास्ट डेट है. तो ये भी आप IMI दिल्ली कैट का स्कोर एक्सेप्ट करता है, तो कैट के रिजल्ट से पहले ही आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा. 90 के अराउंड अगर आपका परसेंटाइल है तो आपको IMI दिल्ली फिल कर देना चाहिए. SIIB पुणे स्नैप का स्कोर लेता है, इसका कैट से कोई लेना देना नहीं है, बट 13 दिसंबर इसका लास्ट डेट है. तो आपका स्नैप का पेपर 6 को होने वाला है और फिर 14 को होगा, बट ये लास्ट डेट 13 दिसंबर की है इसकी, राइट. SIIB पुणे की. ISB अगर आपको 98 अबव परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है कैट के अंदर, तो आपको ISB एक फिल करना है. राउंड 1 का लास्ट डेट 14 दिसंबर है, राउंड 2 का लास्ट डेट 22 फरवरी है बच्चों, राइट. 4 स्कूल ऑफ दिल्ली जो है बच्चों, राइट, उसका लास्ट डेट 15 दिसंबर 2025 का है. तो कैट के रिजल्ट से पहले ही डालना पड़ेगा आपको ये फॉर्म. 85 के राउंड अगर आपका परसेंटाइल है तो आप 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट डाल सकते हो बच्चों, राइट. ठीक है बच्चों, ये दोनों कॉलेजेस तो हमारे स्नैप के हो गए. तो स्नैप SIBM बेंगलोर जो है 22 दिसंबर लास्ट डेट है. स्नैप जो आप 6 को स्नैप दोगे और 14 को दोगे तो उसके बाद आप फिल कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्नैप का किस तरह से जा रहा है. गो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैट का स्कोर लेता है, तो जैट भी लेता है. 87 एंड अबव परसेंटाइल अगर आपको मिल रहा है कैट में तो आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा और 23 दिसंबर से पहले फिल करना पड़ेगा, राइट. ऐसे ही कुछ और कॉलेजेस है. तापमी मणिपाल 29 दिसंबर, राइट, 2025. कैट जनरली जनवरी के फर्स्ट वीक में अपना रिजल्ट डिक्लेयर करता है, तो इसको आप 29 दिसंबर तक वेट कर सकते हो, 28 तक. तब तक अगर कैट का रिजल्ट नहीं आता है तो इसको भी आपको कैट के रिजल्ट से पहले फिल करना पड़ेगा. 85 एंड अबव परसेंटाइल अगर आपको एक्सपेक्टेड है. इरमा आनंद भी दिसंबर के लास्ट वीक में जनरली ओवर हो जाता है 85 एंड अबव परसेंटाइल पे. ग्रेट लेक 2 जनवरी है और फर्स्ट वीक में ही कैट का रिजल्ट आता है, तो ये भी शायद आपको कैट के फॉर्म से पहले फिल करना पड़ जाए. 87 एंड अबव परसेंटाइल पे आपको मिल जाएगा बच्चों, राइट. फिर अगर हम और कैट के कॉलेजेस की बात करें तो DFS एंड DB ये 11 जनवरी का है लास्ट डेट, बट ये तो फिर आप कैट के रिजल्ट के बाद फिल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 95 एंड अबव परसेंटाइल अगर आ रहा है, बिकॉज 11 जनवरी तक आपका कैट का रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा, राइट. सो कैट के रिजल्ट्स में आप KJ समया भी 20 जनवरी है, तो इसकी भी टेंशन नहीं है, कैट के बाद फिल करना. बिट्सॉम भी 25 जनवरी है, कैट के बाद फिल कर देना. IIT दिल्ली 26 जनवरी है, कैट के रिजल्ट के बाद कर देना. UBS भी कैट के रिजल्ट के बाद फिल कर सकते हो, राइट. तो राइट, ये 28 जनवरी है. बट ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया इनका लास्ट डेट कैट के रिजल्ट से पहले है, तो इन कॉलेजेस को ध्यान रखना, और जो आपका एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है उसके बेसिस पे इनमें से जो फॉर्म आपको लग रहा है वो आपको फिल कर देने चाहिए. बहुत साल बच्चे इन कॉलेजेस के फॉर्म मिस करते हैं परसेंटाइल होने के बावजूद भी, राइट. उनकी नंबर ऑफ कॉल्स उतनी नहीं बनती क्योंकि उन्होंने फॉर्म्स फिल नहीं किए होते, राइट. सो अपने एक्सपेक्टेड परसेंटाइल के बेसिस पे आप इन कॉलेजेस के फॉर्म डेफिनेटली फिल करो, सो दैट यू कैन गेट एज मैनी कॉल एज पॉसिबल. बिकॉज कन्वर्जन इज जब आपके पास ज़्यादा कॉल्स होंगे तो आप सेफ फील करोगे. मल्टीपल कॉलेजेस में इंटरव्यूज देने जाओगे, एक्सपीरियंस अच्छा होगा. डिफरेंट कॉलेजेस में जब आप इंटरव्यूज दोगे, राइट, हो सकता है 5 कॉल्स में अगर आप 4 और 5 कॉलेजेस में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उसमें 2 या 3 कन्वर्ट हो, राइट. वी विश कि 5 में से 5 कन्वर्ट हो जाए, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू, राइट, हैव अ बैकअप. तो जितने ज़्यादा कॉलेजेस आप अपनी परसेंटाइल में कवर कर सकते हो उतने ज़्यादा कॉलेजेस कवर करो, सो दैट कि अगर किसी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया तो आपके पास दूसरे बैकअप भी होने चाहिए, राइट बच्चों. सो फिल दीज फॉर्म्स एंड इनकी डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सब बच्चों के लिए, राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी यू द नेक्स्ट पार्ट गाइस. थैंक यू.